जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव बनाते हैं, वे हिंसक क्रांति को अनिवार्य कर देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी का एक कथन आज बलूचिस्तान के संदर्भ में एकदम ठीक बैठता दिखाई दे रहा है। 7-8 दशक के दमन और शोषण और जिल्लत के विरुद्ध उठी प्रतिरोध की आवाज को जब पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने नहीं सुना, तो अब बलोचलैंड में सशस्त्र क्रांति की आग भड़क गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड समेत कई संगठन अब पाकिस्तान की सत्ता और सेना को सीधी टक्कर दे रहे हैं। बलूचिस्तान का शायद ही कोई घर होगा जहां से एक बेटा, एक बाप, एक भाई या फिर एक चाचा जबरन गायब न हुआ हो। क्वेटा, ग्वादर, खुजदार, तुर्बत, कलात, पंजगुर, नौसकी, बोलाम, बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम गिनाए जाएं। हर शहर पाकिस्तानी सेना के जुल्म की कहानी कहता है। हर आंखों में अपने किसी के खोने का आंसू है। यहाँ के तकरीबन घरों में अपनों की राह ताकती कुछ आंखें हैं जिन्हें लगता है कि उनके पति, पिता, भाई एक दिन लौटेंगे, लेकिन उनका इंतजार शायद कभी न खत्म होने वाली एक स्याह गुफा है। इनके अपनों को आईएसआई कथित आतंकवाद और दहशतगर्दी के नाम पर उठा लेती है। फिर वर्षों बरस गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वो चंद टुकड़ों में बिखरी हुई उनकी लाशें। इंतजार की इंतहा के बाद अमूमन पर्दे में रहने वाली बलोच लड़कियों ने इंकलाब का रास्ता चुना है, सीधे सवाल करने का रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन ये प्रतिरोध हिंसक नहीं बल्कि गांधीवाद पर चलता आ रहा है। इसी में से एक है महरंग बलोच। मात्र 32 साल की महरंग बलोच आज बलूचिस्तान में एक आइकन बन चुकी हैं। महरंग जब 13 वर्ष की थीं, तभी उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा का रास्ता चुना, लेकिन उनके पिता और भाई के साथ हुए अन्याय ने उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता बना दिया। साल 2009 में उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगोव को सुरक्षा बलों ने अगवा कर लिया और साल 2011 में उनका शव मिला। इसके बाद साल 2017 में उनके इकलौते भाई को भी अगवा कर लिया गया। 3 महीने बाद उसे पाक आर्मी ने छोड़ा। इन निजी त्रासदियों ने महरंग को बलूचिस्तान में हो रहे व्यापक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। मौतों से डरना छोड़ चुकी महरंग कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो मौत होती है। मैं डरती थी और जनाजे में जाने से इनकार करती थी, लेकिन पहली बार मैंने एक शव को तब देखा जब मुझे मुर्दा घर में जबरदस्ती ले जाया गया। अपने पिता को दी गई यातना और उनके छत विछत पड़े देह को पहचानने के लिए मैंने 15 सालों में अपने करीबी लोगों के दर्जनों शव देखे, जिसके बाद मेरे अंदर मौत का खौफ जैसे खत्म हो गया। महरंग आज बलूचिस्तान की आइकन बन चुकी हैं, पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ एक ताकत जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संबोधन का अवसर मिल रहा है। महरंग जैसी हजारों लड़कियां अब बलूचिस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दे रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान के जुल्म से रिहा होगा और एक आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर नजर आएगा।